उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाता बंधुओं, आगामी विधानसभा के भावी निर्वाचन में आपकी भूमिका प्रदेश के भाग्य के रूप में है। आज मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार अपना वोट प्रदेश के समक्ष संकटों का निराकरण करने के लिए सोच समझ कर दीजिए, अन्यथा फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत जैसी कहावत चरित्रार्थ होगी। उत्तर प्रदेश उत्तम बने यह सपना माननीय अटल जी ने देखा था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य लेकर सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्ष पूर्व पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, लेकिन यह कहने में संकोच नहीं है कि यह सरकार जनता के लिए धोखा साबित हुई। इस सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि खराब कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा रही। समाजवादी सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर जंगल राज और गुंडा राज के पर्यायवाची के रूप में स्थापित है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में 150 से अधिक सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं, जिसमें बरेली, मुजफ्फरनगर, शामली तथा तुष्टीकरण के कारण कैराना से पलायन भी शामिल है। सरकार ने स्वयं सदन में माना है कि बलात्कार के मामलों में व डकैती के मामलों में वृद्धि हुई है। सपा सरकार के मंत्री और पार्टी के लोग कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती। कानपुर के मेडिकल छात्रों व डॉक्टरों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न व पिटाई की घटनाएं यहां की लचर कानून व्यवस्था का बड़ा उदाहरण है। समाजवादी पार्टी तथा बसपा और कांग्रेस की प्राथमिकता केवल अल्पसंख्यक वोट है। सपा बसपा के अल्पसंख्यकवाद ने इस विषय को और विषम बना दिया है। बसपा सरकार के कार्यकाल में एनआरएचएम घोटाला, अपने महापुरुषों के स्मारकों में पत्थर घोटाला, मनरेगा घोटाला आदि अन्यान घोटाले हुए हैं। उससे जो समाज का विघटन हुआ है वह चिंता का विषय है। दिल्ली में यूपीए 2 की अल्पमत सरकार को सपा बसपा ने समर्थन देकर चलाया। तब यह पार्टियां कांग्रेस सरकार के जन विरोधी कार्यों जैसे महंगाई बढ़ाने का कीर्तिमान स्थापित रहा हो या खेल घोटाले से लेकर रेल घोटाले तक और चीनी घुसपैठ के पाप जैसे काम हुए हो, सपा बसपा कांग्रेस के साथ ही बच नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा एवं ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिन के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की जाएगी। सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर बैंकों और चीनी मिलों के समन्वय से गन्ना किसानों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भाजपा सुनिश्चित करेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की बीमा से सुरक्षा कवच पहनाया जाएगा और उनका बीमा निःशुल्क कराया जाएगा। सरकार न्यूनतम मूल्य पर किसानों के धान की खरीद की व्यवस्था करेगी। सभी अवैध कत्ल खानों को पूरी कठोरता से बंद किया जाएगा। जब जब भाजपा के हाथ में प्रदेश की बागडोर रही तो ये अधिकारी प्रदेश को माफिया मुक्त, अपराध मुक्त तथा गुंडा मुक्त कर कानून का राज चलाते थे। लेकिन जब सत्ता अन्य दलों के हाथ में रही तो यही अधिकारी माफियाओं और गुंडों को सलाम करते रहे और निरपराध नागरिकों का उत्पीड़न करते रहे। इस सब से निजात पाने के लिए आइए बटन कमल का दबाएं तथा सुशासन युक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार लाएं और प्रदेश व देश में समृद्धशाली व विकास के प्रति समर्पित शासन को स्थापित करें। नमस्कार।